नमस्कार भाई दोस्तों। जो न्यूजीलैंड के अंदर नगर कीर्तन रोका गया था, जो भी प्राइम धमाके जिसका भी नाम आया था, बाद में न्यूजीलैंड की संसद के अंदर माफी भी मांगी गई थी। लेकिन ये खेल शुरू कहां से हुआ था? सबसे बड़ी बात ये थी कि इस खेल का खिलाड़ी, असली खिलाड़ी कौन था। जैसे जैसे नाम सामने आते गए, लोगों ने छुपना शुरू कर दिया। क्यों? अभी अभी ये जो कांड हुआ है, इसके अगले दिन ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के और हमारे वाले प्रधानमंत्री की डील हुई है। कैसी डील हुई? फ्री ट्रेड डील हुई है। कैसे हुई वो डील? पूरा सुनना, आराम से सुनना। और सबसे बड़ी बात हम खुद कहेंगे, अगर सिखों का खुद का अपना देश होता तो क्या उसके अंदर नगर कीर्तन रोक सकता था? कोई कोई भी नहीं रोक सकता था। जबकि उसके ऊपर नारे क्या लिखे हुए थे? दिस इज न्यूजीलैंड, नॉट इंडिया। क्या साबित करना चाहते थे उससे? आप अभी नहीं समझे खेल कितनी गहराई का है। ये खेल बहुत गहराई का। पहले आपके इतिहास को मितिहास बनाया जाएगा, फिर आपके पूरे इतिहास को ये लोग अपना दिखा देंगे। ये है ना जो चंगू मंगू भिखमंगू टाइप के लोग, इनका खुद का कोई इतिहास नहीं है। मुगलाए अंधा कर देंगे, मार्ग मंत्र। ओ, औरंगजेब आया, उसको अंधा करने चल पड़े। और एक और है, वो बोला मंत्र मार्ग भस्म कर देंगे, ये कर दे। कौन से हैं ये? कौन है ये ठठेरे? चिंटू मिंटू कहीं के। इनकी बकवासें चलती रहती है बस दिन रात। सोशल मीडिया देख लो, मीडिया देख लो, टेलीविजन के ऊपर इनको बिठा देते हैं, देखो जी मंत्रों से ये होगा। और फिर बाद में ला गोबर खाओ, मूत्र पियो, पियो खाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी भाई, न्यूजीलैंड का असली खिलाड़ी कौन था वो करने वाला। अब तुम्हारे को होगी तकलीफ बहुत ज्यादा, हमारे को पता है इस बात का। तकलीफ होनी है तुम्हारे को। कौन प्राइम धमाके की इसके अंदर? वो खुद 2.7 मिलियन के कर्जे के अंदर था। वो तो उसका कर्जा किसने दिया? इसीलिए ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं बेची जा रही क्या, कि पैसा कहीं कहीं भरो, जो सिखों की एक लहर बनी। उल्टा तुम्हारे को नुकसान हो गया। सिखों की 20 गुना और रिस्पेक्ट बढ़ गई न्यूजीलैंड के अंदर, और 20 गुना बढ़ गई। तुमने तो और ही कुछ सर ज्यादा नैरेटिव सर ज्यादा, लेकिन नैरेटिव तुम्हारे पे उल्टा पड़ जाता है। पता नहीं क्यों तुम बार बार ऐसी हरकतें करते हो, हमारा तो आज तक समझ में नहीं आई। उसके बाद पन्नू तुम्हारे फिर धागे खोल देता है, फिर तुम्हारा समझ में नहीं आता। उन्होंने फिर धागे खोल दिए न्यूजीलैंड वाले, उस पर भी धागे खोल दिए तुम्हारे। आज तक तुम उसकी किसी बात को झूठा साबित नहीं कर पाए। उसने बोला था इंडियन मार्केट क्रैश, तो इंडियन मार्केट क्रैश हुई। करेंसी क्रैश हुई, 90 के पार चला गया डॉलर। उसके बाद तुम्हारे प्रधान सेवक, ब्रह्मांड गुरु, गोबर गुरु, घंटा गुरु ज्ञान देते हैं, 1 रुपए का चलन बंद कर दो, 2 रुपए चलाओ। 2 रुपए चलाओगे, 2 रुपए को 1 रुपया मान लो, अपने आप डॉलर 45 रुपए का हो गया। वाह, क्या ज्ञानी बाबा है ये। गोबर का डोज ज्यादा हो जाता तब ऐसा ऐसा ज्ञान देने लग जाते हैं ये लोग। हद की बात है कि लोग इनको ज्ञानी मानते हैं। अब सुनना थोड़ा सा भाई, ध्यान से सुनना, पूरा जरूर सुनना वीडियो को। हमारे पता बहुतों को तकलीफ होगी पूरा सुनने के बाद होगी, लेकिन सुनो पूरा। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। न्यूजीलैंड विखे हुए नगर कीर्तन बारे सारी दुनिया दे विच जड़ी आ चर्चा हो रही है। इसके पीछे है कौन? हु इज ब्रायन धमाकी? पहला मैं ब्रायन धमाकी के नाम के उत्ते स्नेहा देना चाहना। ब्रायन, you are not loyal to New Zealand because the New Zealand Constitution gives freedom of speech, expression, and give equal right to every religion. So you are not loyal to New Zealand Constitution. Who are you loyal to? Who are you acting on? You are acting as a proxy of India's terrorist regime, Narendra Modi. Because in your tweet, you stated that in Nagar Kirtan, there were Khalistan flags and that has been declared terrorist by the Indian government. These are your words, Brian Thamaki. Khalistan is a political opinion. Nagar Kirtan is a religious Nagar Kirtan. And what you are doing, you are acting as a proxy of Indian government. And that's what New Zealand government should investigate. Is Narendra Modi's government behind Brian Thamaki or any of his allies? बाकी गल करदा मैं सिख पंथ दे नाल। अज वो दिहाड़े चलदे पे है जदों साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह दे साहबजादियां ने अपनी शहादत दे के छोटे छोटे साहबजादियां ने खालसे दा ते सिख धर्म दा सूरज हमेशा दुनिया दे उत्ते चाढ़ दिता सी। सिख धर्म की हवा वल विदेशां दे विच कोई नहीं वेख सकदा। सिक्स फॉर जस्टिस दे कोल इन्ने रिसोर्सेस ते इन्ने कॉन्टैक्ट है कि वो चाहे न्यूजीलैंड की सरकार होवे या किसी मुल्क की सरकार होवे, ओदे नाल आमने सामने बैठ के गल कर सकते हैं। पर
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੋ। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਨਵੰਬਰ 1984 ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। 30,000 ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ उन्नी देर तक जदोजहद जारी रहेगी। हाँ भाई, समझ में आया सिंह को? यहाँ पे बैठे हैं सिरसा, बीटा, पीटूट, साइकिल चोर, गोलक चोर, ये बोलते हम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। इनकी औकात नहीं किसी चपरासी से बात करने की भी। सच्चाई है ये, सच्चाई है। अच्छा, ये दिल्ली की एक इतना खराब हो रहा है, पर्यावरण मिनिस्टर कौन है दिल्ली का, पता है आप लोगों को? ये तुम्हारा सिरसा सर सब सुनने में आया है, बाकी तुम पता करना, तुम्हारे को पता लगेगा। ये बात करेंगे, जूतियां चाटने वाले कभी मालिक से बात कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये गुलाम है, यहाँ दिल्ली के गुलाम है ये तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर बनाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।